हेलो स्टूडेंट। डे स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आपका यानी कि डीडीयू में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जो होता है कि कोड नंबर आपका जो है कि बॉट 102, ठीक है, यानी कि आज आपका एग्जाम कराया गया है। ठीक है, बॉट 102 गोरखपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी नाम है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी नाम है। कल जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको जो PYQ दिया था, मैंने क्वेश्चन देखा है, जो मैं आपको PYQ दिया था उसमें से जो होता है कि 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन होता है स्टूडेंट रिपीट किया है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो आज का जो पेपर हुआ स्टूडेंट, इसका जो होता है कि मैं आंसर की लेकर के आया हूं। मैं आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और बताता हूं आपको जो होता है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूरा मैं आज जो होता है कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा। स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा एक, सीड बायोलॉजी नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है उन्हें भी जो होता है स्टूडेंट आप शेयर कर सकते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट। तो चलिए आते हैं जो होता है कि हम लोग क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो कि मैं PYQ सॉल्व कराया था, उसमें से टोटल जो था सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिपीटेड है। ठीक है, पिछले साल भी ये पूछा था और इस साल भी आपका पूछा है। क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर यूज इन द ऑटोक्लेव। ठीक है, यानी कि ऑटोक्लेव मैं बताया था, जो होता है ऑटोक्लेव क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है एक जो होता है कि ऑप्टिमम एक टेम्परेचर दिया जाता है। तो इस टेम्परेचर जो होता है कि 1 to 1, ठीक है, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है कि वेयर्स होता है कि वेयर्स लैम्पार्ड्स होता है लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसके किसके बीच का जो होता है कि ये लॉ आपका रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या स्टूडेंट, इसमें बहुत से बच्चे जो होता है कि इसको समझ नहीं पाए हैं कि क्या ये पूछा है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन होगा वह सी होगा, यानी कि इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी कि जो आपका सी होगा इसका क्या होगा, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपसे पूछा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी स्टडी बाय, यानी कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं, किसके द्वारा स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि जो EM है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो होता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी जो होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे देखिए पूछा हुआ है कि 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड। जैसे कि आपको पता होगा कि 70s भी जो होता है कि राइबोसोम्स होता है, उसके बाद जो होता है कि आपका 80s भी राइबोसोम्स होता है। तो पूछा है कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, ठीक है, किसमें किसमें पाया जाता है। तो देखिए 70s होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा फाइनली जो फोर्थ है, फोर्थ का डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट आपका ये सेम ही जो होता है ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें तो पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है, यानी कि ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और एब्सेंट इन, किसमें जो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है बैक्टीरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें एब्सेंट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 6 आप देख रहे हैं, ठीक है, द स्ट्रक्चर जो द स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द बैक्टीरियल जीनोम इज जनरली कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनता है किसके द्वारा, बैक्टीरियल जीनोम्स के द्वारा, तो क्या कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 6 का जो होता है ए हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस भी कहलाएगा आपका, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, आप लोग बताते नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका टोटल कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपसे पूछा है कि सम बैक्टीरिया आर नॉट इजिली किल्ड बिकॉज, क्यों जो होता है कुछ बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो एंडोस्पोर होता है इसके फॉर्मेशन से क्या होता है कि उन्हें एज ए एनवायरमेंटल जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रेन डेवलप करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, तो वो जो होता है कि इजिली किल नहीं होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन एज इट लैक
ये सेल वॉल, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या है, यानी कि रेसिस्टेंट डेवलप किया हुआ, किसके रेसिस्टेंस, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लैक की बात कर रहा है, यानी कि अब्सेंट होगा सेल वॉल। तो यहाँ पे देखिए जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होता है अब्सेंट होता है, क्यों, और जो पेनिसिलिन होता है वह बैक्टीरिया के सेल वॉल पे ही अटैक करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, कह रहा कि व्हाट इज ए डस्टर, ठीक है, व्हाट इज ए डस्टर। देखिए यहाँ पे क्या, ये यूनिवर्सिटी वाले भी ना कम कलाकार नहीं है, पेपर देने से पहले जो होता है वह चेक नहीं करते हैं कि मिस प्रिंटिंग है कि नहीं है। देखिए डस्टर नाम का कुछ होता ही नहीं है, ये होता है क्लस्टर, ठीक है। व्हाट इज ए क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला कार्ड, ठीक है, यानी कि क्लस्टर है। यहाँ पे आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला स्कार्ड क्या कहलाता है, तो जो 9 का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि आपका लोफोट्राइकस हो जाता है, यानी कि हो जाएगा डी, ठीक। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैटरी, भी रिपीटेड है, पिछले बार भी पूछा था स्टूडेंट जो होता है, इस बार भी आपका पूछा हुआ है। तो अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको आंख मूंद करके चुपचाप जो होता है अलाप देवप पे लगा देना है, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज कीमोटैक्सिस, ठीक है। कीमोटैक्सिस क्या है, ठीक है, कीमोटैक्सिस क्या है। तो कीमोटैक्सिस का देखिए जो है, कीमोटैक्सिस का क्या हो जाएगा कि ये जो होता है कि मोमेंट होता है कंसंट्रेशन का है कीमोटैक्सिक। इसमें जो होता है स्विमिंग टूवर्ड बैक्टीरिया, अवे फ्रॉम बैक्टीरिया, अवे ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड, स्विमिंग टूवर्ड अवे द बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो होता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो होता है 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रोथ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्टेशनरी फेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ग्रो बैक्टीरियल कल्चर कंटिन्यूसली, किसमें जो होता है हम यूज करते हैं और वह जो होता है कि कंटिन्यूअस होता रहता है, तो ये जो होगा आपका कीमोस्टेट होता है, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद होता है जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 पर ये कह रहा कि प्लूरोनिमोनिया ऑफ ए कैटल इज काज बाय, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। उसके बाद होता है कि क्वेश्चन नंबर होता है कि आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय वायरस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो ट्रांसडक्शन ही कहलाता है, यानी कि जो 15 होगा इसका ए होगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है, ट्रांसडक्शन ही कहलाएगा। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि वायरस इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, कौन सा होता है वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किया था, तो इवानोस्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि सेवरक्रेट इज क्या है, तो ये कैबेज का ही जो होता है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन जो होता है कैबेज को हम ड्राई सुखवा करके जो होता है उसका फर्मेंटेशन से बनाते हैं, ठीक है, कैबेज होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि एन एल्गा दैट फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन एक्सट्रैक्शन इज, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका क्या होता है कि हम आयोडीन को प्राप्त करते हैं, आयोडीन जो होता है सोर्स होता है, तो लेमिनेरिया देखिए दिया होगा, ठीक है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या होता है कि इससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप पे आ जाइए। 19 में देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट लगा दिया है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट लगा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 19 का जो होता है ए होगा, क्योंकि एनाबीना जो होता है कि बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, इसीलिए जो होता है प्रोकैरियोट्स में आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू, ठीक है, यानी कि रेड कलर ऑफ रेड एल्गी है, तो वह रेड कलर क्यों है, कौन सा इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण जो होता है रेड कलर आपका
दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि आर फाइकोइरिथ्रिन और यहाँ पे लिखा आर फाइकोसाइनिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, यानी कि फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, आर फाइकोइरिथ्रिन के प्रेजेंस में क्या होगा? रेड कलर का एल्गी आपको दिखाई देता है रेड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है कह रहा कि रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है, इस कॉज बाई। तो रेड रस्ट ऑफ जो टी होता है कॉज करता है, एल्गी ये कॉज करता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओइडोगोनियम इज, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था वह जो होता है कि ओइडोगोनियम में नहीं पूछा था, किसी और चीज में पूछा था, लेकिन जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का शेप पूछ रहा है। ठीक है, तो ओइडोगोनियम में, तो ओइडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो रेटिकुलेट होता है, कप शेप नहीं होगा। ये तो जो पीवाईक्यू था क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो रेटिकुलेट होता है इसमें। ठीक है, यानी 22 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन बस थोड़ा सा क्या किया है कि अपोजिट कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन सिमिलर है। सिंजियोस्पोर्स देखिए लिखा है, सिंजियोस्पोर्स होता है आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो सिंजियोस्पोर्स होता है कि वाउचेरिया, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा? 23 का डी, यानी कि वाउचेरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है स्टोन वर्ड, ठीक है, यानी कि स्टोन वर्ड्स बिलोंग टू, किससे जो होता है? बिलोंग करता है। तो स्टोन वर्ड्स होता है कि आपका जो होता है कि ऑर्डर है, कैरेल्स ऑर्डर है, इससे जो होता है बिलोंग करता है, यानी कि 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 पर। 25 जो है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ जो होता है क्रोनल सेल्स इन न्यूक्लियर ऑफ द कारा, कितना नंबर होता है इसका? 5 होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका 25 है इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर कितना होता है? सी होता है। 25 का सी हो जाएगा। 26 पे आते हैं। 26 कह रहा है कि स्टोरेज फूड मैनिटॉल इज फाउंड इन, ठीक है, तो मैनिटॉल किस में पाया जाता है? तो मैनिटॉल जो होता है कि ये ब्राउन एल्गी का ही कैरेक्टर्स है, यानी कि 26 का जो होता है सी हो जाएगा। मैनिटॉल एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल होता है एल्गी का। तो आप अलग अलग जो होता है कि यानी कि रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इस तरह से आप पढ़े होंगे अलग अलग क्लास। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 27 होता है, कह रहा कि एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे जो होता है कि ये आपको मिलता है, ये भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इसमें देखिए ग्रेसिलेरिया दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्रेसिलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। कह रहा कि पेरिनाइट्स आर, ठीक है, पेरिनाइट्स क्या है? तो पेरिनाइट्स को आपको समझना पड़ेगा। 28 है, पेरिनाइट्स का जो होता है कि देखिए प्रोटीन बॉडी होगी विद एन इनविलप ऑफ स्टार्च। ये पॉइंट याद रखना आपको कि जो उसके ऊपर इनविलप आउटर कवरिंग है वो स्टार्च की, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है कि 29 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा कि व्हाट इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द पेनिसिलियम कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है पेनिसिलियम की वो क्या कहलाएगी? ठीक है, तो 29 है, तो इसका जो होता है कि ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो होता है क्लिस्टोथीसियम है। ठीक है, यानी कि 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि राइजोपस मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, किसके प्रोडक्शन से जो होता है? देखिए राइजोपस है, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से होता है, मल्टीप्लाई करता है स्पोर से। लेकिन जो होता है इसमें पूछा है कि जू स्पोर से होता है, कोनिडियो स्पोर से होता है, कि किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो होता है स्पोरेंजियो स्पोर से, यानी कि ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो होता है 31 पे आते हैं स्टूडेंट। 31 आपसे पूछ रहा है कि इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एग्रिकस बेसिडिया आर प्रोड्यूस ऑन द, ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 32 है, कर द फिनोमिना ऑफ हेट्रोथैलिजम्स वाज फर्स्ट डिस्कवर इन द म्यूकोरेल्स बाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है कि म्यूकोरेल्स बाई 32 है, तो 32 का जो होता है कि यहाँ पर आपका ब्लैक सेल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का क्या होगा? सी होगा। 33 पे आते हैं हम लोग। 33 पर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि देखिए पिछली बार लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछा था, इस बार अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछ लिया कॉज बाई, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का जो होता है अल्टरनेक्सेस सोलनाइयो, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 34 पे आते हैं हम लोग। 34 में क्वेश्चन पूछा हुआ व्हाट इज द
मोड आपने देखिए यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, टाइपिंग में कहीं कहीं डिस्टर्ब जाता है। देखिए को लिखा CUOD लिखा, लेकिन मोड होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस। तो यहाँ पर जो होता है सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि 34 का डी हो जाएगा। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 35 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए क्लैम्प पूछा, क्लैम्प कनेक्शंस आर वेरी कॉमन इन, ठीक है, यानी जो क्लैम्प का कनेक्शन होता है वो वेरी कॉमन है, किसमें जो होता है कि देखने को मिलेगा। तो 35 पे जो होता है कि हम लोग आते हैं, यानी कि बैसिडियोमाइसिटिस का कैरेक्टर है, ठीक है, क्लैम्प, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े होंगे, ऐसे जो होता है कि इसमें क्लैम्प का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद 36 पे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए लिखा है कि आपका एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय, तो ये जो होता है फंजाई से प्रोड्यूस किया जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 37 पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स इज कॉज बाय, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट रस्ट होता है क्रूसिफर का, वह कॉज होता है किसके द्वारा। तो यहां पर जो होता है एल्ब्यूगो दिया हुआ आपका 37, ठीक है, 37 का एल्ब्यूगो जो होता है व्हाइट रस्ट, ठीक है, क्रूसिफर कॉज करता है, बात सही है, ठीक है, यानी कि 37 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 38 पे जो होता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है, कह रहा विच फंजाई इज यूज इन मेकिंग द चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है कि अगर जो होता है कि आप कंफ्यूज मत हुई, देखिए यहाँ पे जो होता है एस्परजिलस है, इसका भी यूज हम चीज बनाने में करते हैं फंजाई का। एक पेनिसिलियम है, इसका भी करते हैं। तो पेनिसिलियम सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, यानी कि 38 का सी हो जाएगा, ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 पे आते हैं हम लोग, जो होता है कि द माइसिलियम इज होता है टिपिकली सिनोसिटिक होता है, ठीक है, तो सिनोसिटिक कैरेक्टर्स होता है माइसिलियम किसका है। 39 क्वेश्चन है आपका, 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फाइकोमाइसिटिस का, ठीक है, यानी 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि जो 39 है इसका क्या होगा, ए होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा है कि व्हेन ए फंगस रिक्वायर 2 होस्ट, ठीक है, देखिए 2 होस्ट की बात कर रहा है, डबल होस्ट होगा टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स द फंगस इज रेफर्ड एज, क्या कहलाएगा, तो ऑटोसियस नहीं होता, ऑटोसियस का मतलब सेल्फ हो जाएगा, एक ही होगा, लेकिन आप हेट्रोसियस होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोसियस होगा, क्योंकि 2 जो होता है कि इसमें होस्ट आ रहे हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कर द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडीएक्स मिक्सर, ठीक है, यानी कि जो बॉडीएक्स मिक्सर होता है एक तरह का फंजीसाइड है ये, ठीक है, तो इसका टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, देखिए लाइम एंड कॉपर मिलेगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, कह रहा कि आपका जो होता है फेटोलैक्सिन्स इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, फाइटोलैक्सिन्स इज प्रोड्यूस बाय प्लांट इन रिस्पांस टू द फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्या होगा, फिनोलिक कंपाउंड हो जाता है, यानी कि 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 43 है आपका, कह रहा कि डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज डील विद किसके साथ होता है, इसमें होगा क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग सीडलिंग, यानी कि जैसे सीड जर्मिनेट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि 43 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 44 पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, करा कि द फिनोमिना ऑफ यूजिंग ए प्रीडेटर टू कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कंट्रोल पेस्ट है तो आर्टिफिशियल नहीं होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीडेटर की बात कर रहा है ना, ठीक है, प्रीडेटर और कंट्रोल द पेस्ट की बात कर रहा है, तो 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 45 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 45 होगा, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, तो पिछली बार जो क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर से पूछा है, लेकिन वहां पे एजोला ओनली दिया था, यहाँ पे बीजी ऐड कर दिया, यानी कि एजोला आपका बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपका ट्राइकोडर्मा, ठीक है, क्या है ट्राइकोडर्मा, जो होता है कि हाइजियनम इज यूज फॉर, ठीक है, किसके लिए हम यूज करते हैं, तो यहां पर देखिए बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं कि हम लोग 47 पे आते हैं। 47 आपसे पूछा हुआ है मेन कंपाउंड्स ऑफ बायोगैस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथेन जो होता है मेन कंपाउंड है इसमें बायोगैस का, ठीक है, मेथेन को हम बायोगैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज फॉर ए प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 48 है आपका बी होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ठीक है,
ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 का। ठीक है, 49 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, कारा इज आल्सो नोन एज द एक्वेटिक हॉस्टेल कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो होता है इक्विसिटम को भी हम हॉस्टेल कहते हैं, उसके जैसा आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, यानी कि इक्विसिटम जबकि टेडोफाइट्स का है। ठीक है, यानी कि 49 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि मैं बताया था कल पीवाईक्यू सॉल्व कराते समय, क्योंकि लाइकेन से क्वेश्चन पूछा था तो मैं वहां पे आपको बताया था कि लाइकेन से होता है जो गुड इंडिकेटर फॉर ए, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करता है स्टूडेंट। तो फाइनली आपने देखा क्या कि 50 क्वेश्चन का जो होता है स्टूडेंट, मैं एमसीक्यू जो था आपका, इसका जो होता है कि आंसर की मैं आपको बना करके दे दिया, और जो भी आंसर की दिया हूं स्टूडेंट जो होता है 100% श्योरिटी के साथ में देता हूं। ठीक है, अगर मुझे खुद जो होता है डाउट रहता है इस क्वेश्चन पे, उसके मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।